आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए बेहतर रहा होगा। बिकॉज लास्ट एनालिसिस से मिलती जुलती ही आज के दिन में निफ्टी ने हमें ट्रेडिंग सेशन दिखाई है। तो यहाँ पे अगर लास्ट डे की अगर बात करूँ, ट्यूसडे के लिए मंडे के लिए जहाँ पे मैंने एनालिसिस कर रखी थी, लेकिन आज ट्यूसडे के लिए एनालिसिस मिस रही है। तो ओवरऑल सेम पॉइंट पे ही है। निफ्टी के अपर पॉइंट्स पे ओपन होती है और कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करती है, फिर लोअर टू लोअर जहाँ पे बनता है। लेकिन यहाँ पे आज थोड़ा चेंजेस था कि गैप अप रही अराउंड 140 पॉइंट, उसके बाद एक डिप आया 600 के पास, 590 का यहाँ पे लो बना पहले, 594 का। उसके बाद एक राइज देखने को मिला कुछ टाइम जहाँ पे कंसोलिडेट निफ्टी जहाँ पे रही, अच्छा कंसोलिडेट जहाँ पे बना, एक प्राइस एक्शन जहाँ पे बना कि निफ्टी जहाँ पे प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जस्ट जहाँ पे एक पैरेलल चैनल अगर ड्रॉ करते हम, जब जहाँ पे स्विंग्स बनने शुरू हुए, अच्छे स्विंग्स बने जहाँ पे 3 टाइम जहाँ पे निफ्टी बना चुकी थी, उसके बाद 4 टाइम जहाँ पे बना और रिजेक्शन तगड़े वाला यहाँ पे रिजेक्शन मिला। और यहाँ से आप देख सकते हो ठीक 2:05 पे निफ्टी का हाई था 21,692 का, और जहाँ पे 2:25 पे 20 मिनट के बाद निफ्टी ने यहाँ पे 555 तक का लो बनाया। 700 से 555, 150 पॉइंट जस्ट 20 मिनट में निफ्टी ने 150 पॉइंट का हमें यहाँ पे फॉल दिया, जो अनएक्सपेक्टेबल था। यहाँ पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि निफ्टी पहले तो ह्यूज गैप अप रही, उसके बाद यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, और उसके बाद धड़ाधड़ नीचे निफ्टी गिरी और फिर से ठीक पॉइंट पे यहाँ पे देखिए अब निफ्टी ने यहाँ पे ये 1 2 3 और चौथा जहाँ पर अभी पहुंचा नहीं है। अगर जहाँ पर चौथा पॉइंट जहाँ पे निफ्टी का मिलेगा तो धड़ाम रहेगा निफ्टी का अराउंड 350 तक। तो उस चीज़ का हमने कल के लिए एनालिस करना है। कल एक वेडनेसडे है, तो मे बी यहाँ पे थोड़ा रेंज में निफ्टी देखने को मिलती है। अगर रेंज में नहीं देखने को मिलेगी, अच्छा मूवमेंट रहेगा, तो हमारे पास निफ्टी का बड़ा फॉल कह लीजिए वो हमें देखने को मिलेगा। राइज की उम्मीद नहीं है, फॉल की उम्मीद है। तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी जस्ट स्टेबल है, जहाँ पे क्लोजिंग है वहीं पे है। तो चलो वो ओपनिंग पे डिपेंड रहता है जो भी कैसा होता है। लेकिन अगर कल फ्लैट ओपन पहले निफ्टी होती है तो क्या हमें यहाँ पे करना चाहिए, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन यहाँ पे रखूँगा। और अगर मुझे यहाँ पे फ्लैट ओपन निफ्टी मिलती है तो मैं इस हिसाब से यहाँ पे देखूँगा निफ्टी को। तो मुझे निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो मैं तकरीबन 21,617 के ऊपर ही सोचूंगा कॉल के लिए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। 617 के नीचे नीचे या इसके आसपास मेरा पहला प्रेफर रहेगा पुट को। तो अगर 21,617 पे मुझे कॉल मिलती भी है अपॉर्चुनिटी, तो मैं वहाँ पे अपना स्ट्रिक्टली ऐसा रखूँगा 21,591 का। और टारगेट मेरे यहाँ पर बनेंगे, पहला टारगेट 21,664 से लेकर 686 तक का मैं यहाँ पे देखूँगा पहला टारगेट। और उसके बाद अगर निफ्टी ऊपर बढ़ गई तो मैं वहाँ पे 21,711 से लेकर 760 तक का अपना अगला टारगेट यहाँ पे देखूँगा। तो पुट में अब अगर निफ्टी 21,530 के नीचे मुझे मिल जाती है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो मैं यहाँ पर जस्ट 21,551 का एसएल रखूँगा। और मेरे टारगेट यहाँ पर नीचे की तरफ बनेंगे। सबसे पहला टारगेट तो 21,490 का ही रहेगा, और 90 से 60 तक का यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद 21,413 से लेकर 21,380 तक का मैं नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखूंगा। और यस, फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से अगर ऐसे निफ्टी मिलेगी तब मैं इन पॉइंट्स के हिसाब से चलूँगा। और अगर मान लीजिए फिर से गैप अप रहती है या फिर गैप डाउन निफ्टी मिलती है, तो मुझे जहाँ पे
देखना है कि कहाँ पे निफ्टी कैसे कंसोलिडेट रहती है, तो मैं उस हिसाब से रहूँगा। तो नीचे की तरफ तो चलो यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी पॉइंट यहाँ पे बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पे लो निफ्टी का 495 का है, फिर उसके बाद यहाँ पे 505 का, फिर जहाँ पे भी निफ्टी ने 500 का लो बनाया है, और जहाँ पर है इसका लो 490 का, और जहाँ भी आज का 517 का। तो गैप डाउन अगर रहती है तो मैं गैप डाउन के पॉइंट में 460 के नीचे ही देखूंगा, उससे पहले नहीं। बिकॉज 21,544 पे है और 21,492 पे ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा हर्डल है निफ्टी का जहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। तो वहाँ पे 100 पॉइंट यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा इस बीच में। अगर इस बीच में निफ्टी रहती है इन 2 पॉइंट के बीच में 530 से लेकर 460 के बीच में, तो यहाँ पे मूवमेंट चलेगा तो देखूंगा मैं उसे। अगर किसी टाइम ऊपर या नीचे टूटेगी तो उस हिसाब से ट्रेड करना बेटर रहेगा। लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है मेरे लिए, तो डिसिप्लिन के हिसाब से ही मैं यहाँ पे ट्रेड करना बेहतर समझूंगा। रैंडमली ट्रेड अच्छी नहीं होती है कभी भी नहीं। भले ही जहाँ पे फॉल हुआ, आज रेगुलर हो रहा है, काफ़ी दिनों से फॉल हुआ, तो फॉल में जहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे अचानक से कोई भी बढ़ गया तो भाई जहाँ तक अच्छे टारगेट मिल गए। लेकिन यहाँ पर फॉल हुआ, यहाँ से रिकवरी भी मिली, तो सेम पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता था। तो मे बी वो बात की बात है। एक तो एनालिस्ट नहीं था मेरे पास आज के दिन का, तो मैंने आज के दिन कुछ भी नहीं किया। तो कल के लिए मैं यहाँ पे एनालिस्ट कर रहा हूँ, इसे मैं फिर से मॉर्निंग में टाइम में देखूंगा एक बार, और फिर कल इसी के हिसाब से यहाँ पे कामकाज करूंगा। जस्ट लर्निंग पर्पस आप वीडियोस देखना चाहे तो देख सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे अपने आप लिए यहाँ पे वीडियो क्रिएट करता हूँ और उस हिसाब से यहाँ पे चलता हूँ। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू माई एनालिस्ट कोई भी ट्रेड करते हैं तो वो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। मेरा उसमें अगर आपका प्रॉफिट रहता है तब भी मेरा कुछ भी उसमें हिस्सा नहीं है, अगर आपका लॉस रहता है तब भी कोई मेरा हिस्सा नहीं है उसमें। तो जस्ट एज अ लर्निंग पर्पस मेरी वीडियोस यहाँ पे रहती है, यूट्यूब पे रहेगी हमेशा जब तक बनाऊंगा मैं, और उस हिसाब से मैं आगे देखूंगा। तो कल का मेरा ट्रेडिंग डे रहेगा 8 वेडनेसडे 10 जनवरी 2024 के लिए। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।